This is an ABP Life podcast. भारत की विदेश नीति काफी नपी तुली रस्सी पर इन दिनों चल रही है। मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत उन्होंने रूस की यात्रा की और जहां पुतिन से उनकी मुलाकात हुई और कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उसके कुछ ही दिनों बाद पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर गए हैं। ये दोनों यात्राएं तब हुई है जब दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हैं। मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों जगहों पर एक ही बात कही कि युद्ध किसी भी मामले का हल नहीं है, इसके लिए बातचीत का जरिया निकाला जाना चाहिए। मैं हूं दिलीप मिश्रा और मैं बात कर रहा हूं फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगाज सर से। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, रूस और यूक्रेन के बीच में जो 2 सालों से युद्ध चल रहा है और इसी बीच पीएम मोदी की यात्रा यूक्रेन की, कैसे देखा जाए सर इसको? देखिए, यात्राएं प्रधानमंत्री की जितनी भी होती हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होती है, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो। दूसरी बात यह कि यूक्रेन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ रहा है पूरी दुनिया की। और भारत की नीति ये है, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है। वो रशिया को भी उन्हीं ने यही सलाह दी थी और यही उन्हीं ने यूक्रेन के लिए भी उनकी यही सलाह है। अब बहरहाल युद्ध खत्म होते हुए तो दिखाई देता नहीं नियर फ्यूचर में। जब तक के यूक्रेन को सपोर्ट यूरोप से मिलती रहेगी, अमेरिका से, तो युद्ध तो चलता रहेगा। ये हो सकता है कि जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि यूक्रेनियन आर्मी में डिसर्शन शुरू हो गया है, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। शायद इसका कुछ असर पड़े आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल नहीं। दूसरी बात ये कि भारत को रशिया गए, रशिया जाके इन्होंने पुतिन से मिले, गले लगाया। इसके ऊपर अमेरिका और यूक्रेन और बहुत से देशों ने काफ़ी टिप्पणी भी की कि रशिया एक अग्रेसर है, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। अब वो बहरहाल वहाँ जा रहे हैं। कोशिश इनकी ये होगी कि इक्वी डिस्टेंस दोनों से अच्छे रिलेशन बनाना भारत की ये पॉलिसी है। सर, मोदी की यूक्रेन यात्रा से रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और रूस इसको कैसे देखा? क्योंकि जब पीएम मोदी रूस गए थे तो यूक्रेन ने नाराजगी जाहिर की थी, तो क्या इससे नाराजगी दूर करने के लिए यात्रा देखा जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता है रशिया इस यात्रा को देखेगा बायलैटरल टर्म में। हमारे जो रिश्ते हैं रशिया के साथ, वो किसी के साथ हो ही नहीं सकते। ब्रदरली कंट्री है, हमेशा भारत को सपोर्ट किया है। हमारी डिफेंस इंडस्ट्री जो है और सेना भी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है उसके ऊपर। हालांकि अब भारत की पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन की है, लेकिन ये कि ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन, ये सब जो है वो रशिया से जितने आसानी से और जितने अच्छे टर्म पे मिल जाता है। रशियन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्लेन्स हों या मिसाइल्स हों या डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हों, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। जो भी होता है वो सस्ता होता है, मजबूत होता है और उसके फिर पार्ट्स भी सस्ते होते हैं और फिर वो भारत पे बनाने पे भी राजी हो जाते हैं। ये कंडीशन भारत को, मैं नहीं समझता कि अमेरिका और दूसरे देशों से मिल पाएगी फिलहाल। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई नाराज़गी जाहिर करेंगे। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा समझ के इस तरह की बातें करते हैं। प्रधानमंत्री का एक स्टेचर है और ग्लोबल उसमें कम्युनिटी में, और उनको इस तरह की टिप्पणी मैं समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए थी जिस तरह उन्होंने की। भारत ने हमेशा चाहा कि अमन शांति रहे यूक्रेन के अंदर, और भारत से हमारे भारत की कोशिश भी हमेशा ये रही है कि यूक्रेन से भी अच्छे रिश्ते बने रहे। सर, मोदी के यूक्रेन यात्रा से विश्व के अन्य देशों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता। जो नाराजगी थी यूरोप और अमेरिका की कि भारत रशिया तो गया, यूक्रेन नहीं गया, वो नाराजगी अब उनकी दूर हो जाएगी। नाराजगी क्या, वो थोड़ा सा ये लोग टैंट्रम दिखा रहे थे, अब वो मेरा ख्याल है कि दूर हो जाएगा इस यात्रा के बाद से। देखिए, भारत अपने हित में काम करता है, भारत दबाव में नहीं आता। भारत की शुरू से ये नीति रही है और प्रधानमंत्री मोदी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं। जो भारत का इंटरेस्ट होगा वो करेंगे, दबाव में भारत नहीं आएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है भारत की फॉरेन पॉलिसी, जिसके ऊपर मोदी जी डिपेंड करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एक डिस्टेंस से बनाना, बराबर के रिश्ते रखना,
बैलेंसिंग एक्ट भी भारत करता रहता है। इंडिया से भी उसके अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से भी हैं, यूरोप से भी हैं, अरबों से भी हैं, इजराइल से भी हैं। तो वो एक मैसेज है मोदी जी का पूरी दुनिया को कि भाई हम आपके इंटरनल मामलों में नहीं बोलते, आपके झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते, और हम अच्छे संबंध सारे देशों से बना के रखना। और इस बात को अधिकतर देश अब मानने भी लगे हैं और समझने भी लगे। सर, यूक्रेन की यात्रा से क्या व्यापारिक रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकते हैं? क्योंकि भारत का रूस सैन्य उपकरण के अलावा कई चीजों में पार्टनर रहता है, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई वो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रशिया इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझता है। रशिया हमारा टाइप टेस्टेड फ्रेंड है और रिश्तों पे नहीं पड़ेगा। हमारे रिश्ते जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो आने वाले समय में भी बढ़ेंगे। काफ़ी मैच्योर रिलेशनशिप है दोनों देशों के बीच में। वो इन एक विजिट से हमारे रिश्तों पे, भारत की एक विजिट यहाँ जाके मिलने से ज़ेलेंस्की से इंडो रशियन जो रिश्ते हैं उस पर मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाले वक्त, इसलिए कि इतने गहरे रिश्ते, इतने डीप हो जो मल्टी लेयर्ड हैं, वो दोनों देश अफोर्ड नहीं कर सकते उसको बिगाड़ने। मोदी रूस और यूक्रेन दोनों जगहों की यात्रा कर चुके हैं, तो क्या आपको लगता है सर कि विश्व के जो देश नहीं कर पाए, जो बड़े बड़े देश हैं वो नहीं कर पाए, क्या वो पीएम मोदी कर सकते हैं? यानी दोनों देशों की आपसी समझौता करा सकते हैं? ये जरा मुश्किल काम है, इसलिए कि उसके लिए कुछ थोड़ी सी वो होनी चाहिए, डिजायर, इच्छा शक्ति। वो इच्छा शक्ति अभी यूक्रेन में नजर नहीं आती, और रशिया भी बहुत ज्यादा कीन नहीं दिखता फिलहाल। अगर जब तक कि वो इच्छा शक्ति नजर ना आए, और फिर ये युद्ध का मामला जो है यूक्रेन के डिपेंड करता है अमेरिका और पश्चिमी देशों पे, जो उसको फंड कर रहे हैं, जो उसको वीपन दे रहे हैं, और जो उनके इंटरेस्ट को भी सर्व कर रहा है ज़ेलेंस्की। तो ये काफ़ी हद तक, यानी जब तक के रशिया, अमेरिका और यूक्रेन में ये तीनों देश चाहेंगे, हाँ, तब भारत एक बड़ी रोल भी प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत के अच्छे संबंध हैं। इस विजिट के बाद दोनों से है वो इस पोजीशन में होगा कि बातचीत दोनों से कर सकते। अभी पीएम मोदी सर बोले हैं कि बिना समय गंवाए यूक्रेन और रूस को बात करनी चाहिए, हम एक तरह से शांति संदेश लेकर आए हैं, तो इस बयान को सर कैसे देखा जाना चाहिए? बहुत अच्छा बयान है, अमन शांति का पैगाम लेके गए हैं, और वो चाहते हैं कि जंग बंद हो। भारत की एक छवि है, ये भारत हमेशा से अमन शांति की बात करता रहा है, और भारत की एक मॉरल अथॉरिटी भी है इसमें। हमारा नेशनल मूवमेंट भी शांतिपूर्वक रहा, यूनिक था मूवमेंट दुनिया में, और उसके बाद से भारत ने किसी के साथ जंग नहीं की। भारत पे हाँ, जब किसी ने इम्पोज की जंग तो भारत ने उसका जवाब जरूर दिया है। तो भारत चाहता है दुनिया में भी शांति रहे, उसके लिए हमेशा मोदी जी हमेशा उसके लिए इच्छुक रहे हैं और काम भी किया है। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पे बात करने के लिए शुक्रिया। This is an ABP Live podcast.